गेंदों पे 55 रन जमे हुए बैट्समैन सचिन जोशी, और यहां पर हल्के से गेंद को गली की तरफ मोड़ा और एक रन बहुत इत्मीनान के साथ दौड़कर पूरा किया, और वहां पर ओवर थ्रो और एक और रन। नेल्सन पर पहुंचा स्कोर 111 एक विकेट के नुकसान पर। जब भी स्कोरबोर्ड पर नेल्सन दिखाई देता है तो हम डेव शेफर्ड को कैसे भूल सकते हैं, और उनके उस अंदाज को जिसके लिए वो जाने जाते थे। बॉल को पुल किया, स्क्वायर लेग क्षेत्र में फील्डर मौजूद हैं। सचिन जोशी हालांकि घायल जरूर हैं, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। बोस, जिन्हें कि आज भारत के स्थान पर टीम में जगह दी गई थी, इस समय बॉलिंग का दायित्व निभाते हुए। और ये क्रॉस द लाइन गेंद को ऑन साइड में घुमाने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर नहीं आई, पैड से टकराई और डॉट बॉल 113 एक विकेट के नुकसान पर। काफी बेहतरीन ओवर चेन्नई रायनोज के लिहाज से। अभी तक सिर्फ 4 रन खर्चे हैं। इस गेंद को हल्के से गली की दिशा में मोड़ा और दौड़ करके एक रन पूरा किया। 13वें ओवर की समाप्ति पर स्कोर 113 एक विकेट के नुकसान पर। और दूसरा रन भी इकोनॉमी रेट 11.50, कोई ज्यादा सफलतम नहीं है। और ये पीछे बैकफुट पर एक बहुत ही उम्दा स्ट्रोक ऑफ साइड में, और ये 4 रन के लिए गेंद सीमा रेखा के पार, और इन 4 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच गया है 119 एक विकेट के नुकसान पर। और उधर ये चौका वहां पर जोशी के सुधीर बाबू के द्वारा, और इधर कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन, मेरे साथ जुड़ गए हैं अब देवाइन सेन, स्वागत है। जी हाँ, और शुक्रिया। जिस तरीके से सचिन ने लेग साइड पे बल्लेबाजी की है, वैसे ही ऑफ साइड पे सुधीर बाबू भी बहुत मजबूत हैं, तो उनके खिलाफ भी थोड़ी सी भी अब अगर आप चूक करें तो उसका भरपूर फायदा उठाते हैं। 40 गेंदों पे सिर्फ 45 रनों की जरूरत, और यही खूबी रही है इस पूरे साझेदारी की या इस पूरे पारी की, कि 2 अच्छे साझेदारियों के बदौलत इस टीम ने ये मुकाम हासिल कर लिया। पहले विकेट के लिए 41 रनों की साझेदारी, दूसरे में ऐसा लग रहा था कि विकेट शायद गिरे। तो सुपर फैन क्वेश्चन सीसीएल का फिलहाल यही है कि विच टीम विल विन दिस मैच। अभी इस वक्त तो ऐसा ही लग रहा है कि जो टीम लाल पोशाक में है उसके इरादे ज्यादा मजबूत दिखते हुए। 120 पे 1 कॉल कीजिए 5333 599 पे, और 1 लाख की इनामी राशि आप जीत सकते हैं। पचपन गेंदों पर 79 रनों की आवश्यकता है, और यह फुल टॉस, जहां पर के सचिन जोशी ने गेंद को इस बार उछाल कर खेला था स्क्वारिश मिडॉन के स्थान पर। और अब अंतर रह गया है 39 गेंदों पर 44 रन का। आपने चर्चा की थी दूसरा विकेट गिरने के बाद, तो वो पहलू जिसमें कि तीसरे अंपायर के पास सुविधाएं उतनी नहीं है। डिवाइन कहीं ना कहीं आने वाले सीसीएल के सीजन में किस क्षेत्र में वर्कआउट करना अभी शेष है, वो उनके आयोजकों के लिए एक बड़ी बात हो सकती है। बेशक, लेकिन यहाँ पे कमाल की फील्डिंग, जिस तरीके से शांतनु ने सीधा थ्रो फेंक दिया था, लेकिन तब तक डायरेक्ट हिट के बदौलत दबाव नहीं डाल पाए क्योंकि 1 रन बन चुका था। इसी वक्त या इसी बीच हम दर्शकों को ये भी खुशखबरी सुना दें कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज 3-0 से जीत लिया है। तो चारों ओर T20 के लिहाज से काफ़ी अच्छी खबर आती हुई, लेकिन अभी चेन्नई राइनोज के लिए मुसीबतें बढ़ती हुई, क्योंकि उनके सामने 2 बहुत अच्छे बल्लेबाज खेलते हुए। और जब हम आज यहाँ इस कमेंट्री के लिए आ रहे थे, तो सदर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय महिला टीम भी काफ़ी बड़े एज पर थी, और ऑस्ट्रेलिया में भारतीय महिला और पुरुष क्रिकेट टीम के लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धियां और सफलताएं। स्वीप करने का फिर से प्रयास था। जोशी अगर कोई भी मौका मिले तो लेग साइड पे ही मारने की कोशिश करते हैं। ज़रूर बाकी के जितने भी टीम्स हैं वो भी इससे नोट्स ले रहे होंगे किस तरीके से
उनके साथ जूझा जाए आने वाले मुकाबलों में। आखिरी मुकाबला उन्हें खेलना है कर्नाटका बुलडोजर्स के खिलाफ, लेकिन अगर ये जीत लें तो सेमीफाइनल्स में लगभग एक पैर डाल चुके होंगे। फिर से टॉस गेंद और फिर से ये स्क्वायर लेग की तरफ से सीमा रेखा के बाहर लगभग फुल टॉस पर लेकर के, और इस तरीके से इस चौके के साथ ओवर समाप्त। 14 ओवर के बाद 126, एक विकेट के नुकसान पर। टीमों में यदि कुछ कमी लगी तो बॉलिंग की कमी लगी, और विकेट पूरी तरीके से बल्लेबाजों के माफिक। और इस बार ये सीधा स्ट्रेट ड्राइव 4 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर। अपने उसी अंदाज में खेलते हुए सुधीर बाबू, जिस तरीके से अगर उनके जोन में जिसे कहा जाता है बॉल अगर पड़ती है तो उसका नतीजा एक ही मिलता है, या तो चौका या छक्का। इस बार 4 रन मिले, जिसे काफी आंदोलित कर दिया है तेलुगु वॉरियर्स के खेमे को। देखिए किस तेजी के साथ, किस गति के साथ खेला था। एक और जबरदस्त शॉट, इस पे भी छक्का लग सकता है। जी हां, बहुत बड़ा छक्का। यही बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ सुधीर बाबूज एनर्जी, और ये जोड़ी वही काम कर रही है जो विक्रांत और विष्णु ने किया, या फिर विक्रांत और शांतनु ने किया। 3 अर्धशतकीय भागीदारी रही थी चेन्नई राइनोज के पारी में, और यहां पर सचिन जोशी और सुधीर बाबू लगभग उसी अंदाज में आकर्षक, पहली गेंद पर चौका और दूसरी गेंद पर छक्का। राकेश, शतकीय साझेदारी से एक छक्का दूर है ये टीम। जरूर उसके यहाँ पे 1 रन बन सकता है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट सब्स्टिट्यूट की भी, और अब 96 रनों की साझेदारी दोनों के बीच, यानी एक चौका अगर पड़ जाए तो पहली शतकीय साझेदारी। एक शतक हमें देखने को मिली है, और यहाँ पे एक 100 रन पार्टनरशिप देखने को मिल सकती है। काफी बड़ा मैदान साबित होगा कोच्चि का ये जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल स्टेडियम। ऐतिहासिक यहाँ पर घटनाक्रम होते रहे हैं। रिनोवेट होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये मैदान, जहां पर आप CCL सुपर फैन के लिए कॉल कर सकते हैं 533-3599, और आज जीत सकते हैं 1 लाख रुपए नगद। और ये ओवर पिच गेंद थी ऑफ स्टंप पर, जिसको कि हल्के हाथों से, सॉफ्ट हैंड से खेला इस बार मिड ऑफ पर। 15वां ओवर पारी का। 27, 138, एक विकेट के नुकसान पर स्कोर। और यहां पर कदमों का इस्तेमाल करके डाउन द विकेट आए थे, लेकिन सही तरीके से अपने आप को पोजीशन नहीं कर पाए, और दिमागी तौर से अपने आप को पोजीशन नहीं कर पाए। पहले आगे बढ़कर बड़ा हिट लेना चाहते थे, लेकिन अंतिम क्षणों में थोड़ा सा अपना इरादा बदला, और इसी गफलत में भाग्यशाली रहे कि कहीं ना कहीं गेंद उनके स्टंप से नहीं टकराई। और ये हल्के से पुश किया, और 1 रन की मदद से 15 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो गया 140, एक विकेट के नुकसान पर।